देखिए, हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके आगे हम लोग बात करेंगे, जो कि अगला हमारा लोगों का टॉपिक है। बहुत परमाणु, कई परमाणु मॉडल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो परमाणु में हमने आप बताया था इसके 3 अवयव कौन कौन से हैं? परमाणु के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और कई मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, परमाणु मॉडल, जिसमें ये भी बताया गया कि नाभिक कहाँ होता है। रदरफोर्ड आपने पढ़ा होगा मॉडल। और इसके बाद ये बताया गया कि प्रोटॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया है। आज देखिए, कुछ परिभाषाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप लोगों के सामने पीपीटी दिख रही होगी। तो पहली परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। परमाणु संख्या क्या है या परमाणु क्रमांक क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि परमाणु में प्रोटॉन होता है, उसकी जितनी संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं या परमाणु क्रमांक कहते हैं। एक बात क्लियर हो गई होगी कि अब देखिए, नोट में आप याद रखिए, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है। उदासीन मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश, दोनों मिलकर क्या होता है, इसको परमाणु को उदासीन बना देता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए परमाणु पर कौन आवेश होता है, तो ये आप नहीं बता सकते हैं। इस पर क्या बताएंगे? कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर इसको उदासीन बना देते हैं। तो परमाणु उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। अर्थात परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये आप एकदम दिमाग पे बैठाते चलिए कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या हो गया? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इससे एक तथ्य निकल के आया, आप लोगों को एक बोध हो रहा होगा इस बात का। तो ये तो क्लियर हो गया, परमाणु पर कैसा आवेश उदासीन क्यों होता है, ये आप कारण बता सकते हैं। क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, दोनों मिलकर क्या होता है? उदासीन कर देते हैं। ये परमाणु संख्या आप लोगों को कुछ दिमाग पे सेट हुई? एक लोग बताएं, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। तो अब देखिए, इसको एकदम दिमाग में रखिए, आगे और डिफिनीशंस आती हैं। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। देखिए, ये क्या चीज है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या जितनी होगी, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या निकल आएगा? द्रव्यमान संख्या निकल आएगी। ये इस पर काफी सवालें भी कई बनती हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। यस। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग 9th में जब पहुंचेंगे तो ये एक पूरा चैप्टर है और ये सब चीजें वहां भी आपको मिलेंगी, इसलिए इसको बहुत। आवाज नहीं आ रही है बेटा, तुम्हारा नेटवर्क वीक हो सकता है। बाकी लोगों को आवाज जा रही है? सर, आने लगी सर। यस सर। तो सर देखिए, आ रही है। हाँ ठीक है बेटा, ऑफ कर लो माइक। अब हम लोग बात करते हैं परमाणु भार तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध। देखिए, द्रव्यमान और भार में हम लोग अंतर गणित में, इसके पहले विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा था, भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। चलिए, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो परमाणु भार तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध क्या है? तो आप देखिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान लगभग एक होता है तथा इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है। अतः किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होगी?
परमाणु द्रव्यमान का, जो परमाणु का द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा? द्रव्यमान संख्या के। परमाणु संख्या के। और द्रव्यमान संख्या किसके? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग कर दीजिए, वो किसके बराबर हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या होगी। द्रव्यमान संख्या के। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो आप बता देंगे द्रव्यमान संख्या के बराबर होगी। द्रव्यमान संख्या के बराबर होता संख्या है। क्या होती है? प्रोटॉनों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। तो इस तरह देखिए, परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको आप दिमाग में अभी रखिए, अभी मैं सवाल इस पर पूछूंगा, जो है सवाल थोड़ा सा बनेगी कुछ। आगे हम लोग बात करते हैं एक संकेत। आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोजन के समस्थानिक या ये सब चीजें हम लोगों ने पीछे भी कभी हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो जैसे तत्व होता है, अभी मैं पूछूं आपको कार्बन का संकेत क्या होता है? कार्बन तत्व है, उसका संकेत क्या होता है? सी। अभी तक हम लोग केवल सी अकेले पढ़ते थे। इसमें ध्यान रखिए, जो परमाणु संकेत होता है वो किस तरह प्रदर्शित होता है उस पर ध्यान दीजिए। बीच में देखिए हम लोग क्या लिखते हैं? संकेत लिख देते हैं, जिसको हम परमाणु संकेत कहते हैं। इसके ऊपर घात के रूप में देखते होंगे, घात नहीं होती है, लेकिन ऊपर जो भी अंक लिखा जाता है वो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होती है। और जो ये संकेत है, इसके नीचे जो होता है, जहां जेड लिखा है, ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। अगर हम आपको अभी देखिए, ध्यान से इसको देख लीजिए, अभी इस पर मैं सवाल करूंगा आप लोगों से। आयुष अपना माइक ऑफ करो, आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखिए बीच में संकेत हो गया, इसके ऊपर यहाँ देखिए क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है, और यहाँ नीचे तरफ क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो देखिए मैं आगे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसमें आप लोग बताएं। जैसे देखिए ये आर्गन लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है स्लाइड। आर्गन में देखिए यहाँ ऊपर ये जो 40 लिखा गया है, ये क्या होगा? परमाणु का द्रव्यमान संख्या। और ये जो 18 लिखा है, ये क्या होगा? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। तो अगर कोई तत्व लिखा है, उसके ये मान आपको दिए गए हों, तो आप आसानी से बता सकते हैं संकेत देखकर। ऊपर की ओर जो लिखा रहेगा वो द्रव्यमान संख्या होगा, और जो नीचे लिखा होगा वो क्या होगा? आपका परमाणु क्रमांक। देखिए मैं ये सारणी आप लोगों को अभी मैं भेजूंगा ग्रुप पर, इसको आप लोग भरिएगा। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है इसमें। देखिए ये आपका संकेत लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक इसमें 18 आपने डाल दिया, द्रव्यमान संख्या कितना आपने कर दिया? 40। तो देखिए आपको परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के। पीछे आपको याद है ना? पीछे आपको ना, ये देखिए परमाणु संख्या किसके बराबर है? प्रोटॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर होगी, ये आपको याद होना चाहिए। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा, अब परमाणु के नाभिक में देखिए प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? वही जितना परमाणु क्रमांक होगा कि नहीं? 18। प्रोटॉनों की संख्या में क्या करें हम? द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या घटा दें, किसका मान प्राप्त हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या 22। पीछे यहाँ सूत्र से देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? प्रोटॉन घट जाएगा तो द्रव्यमान संख्या में घट जाएगा कि नहीं? जो है तो प्राप्त हो जाएगी। सॉरी, ये क्लियर हो गया? इसको आप निकाल सकते हैं नहीं? जो है तो ये जो बाकी आपको 1 2 3 4 5 हम दिए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कर लेंगे? यस सर। तो चलिए फिलहाल अभी आप लोगों को आज इतना ही है।